हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। होपफुली आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मॉडुलस कोई काइंड ऑफ फंक्शन हो तो उसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हमारे ग्राफ हमें हेल्प करेगा सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का। देखो हमें पता है कि y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है हमारे पास, यही होता है। ये क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ये क्या होती है आपकी y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और ये पॉइंट क्या होता है आपके पास 0,0। ठीक है, अंदर वाला पॉइंट देखो, ये 0 कब बनेगी, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे ही आपके पास इसका ग्राफ क्या बनेगा, पहले ये देख लो, ये किसके ऊपर 0 बन रहा है, अंदर वाली क्वांटिटी 3/2 के ऊपर 0 बन रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/2, 0। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ग्राफ बन गया किसका, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 का। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सेकंड देखते हैं। कहते हैं के, ऐसा के बताओ जिसके बीच में क्या हो, ये वाली जो इक्वेशन है उसके क्या हो एग्जैक्टली, या तो 2 सोल्यूशन हो, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, या फिर नो सोल्यूशन हो। हम 2 चीजें ले लेते हैं, एक ले लेते हैं y इज इक्वल टू दिस थिंग, और एक तरफ y इज इक्वल टू के। तो हमें क्या देखना है, ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिसके ऊपर मतलब क्या हो, ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देख लेंगे इसके कंपैरेटिवली के की वैल्यूज क्या आ रही है। क्लियर है? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले क्या करो, मॉडुलस देख लो किन 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 पॉइंट्स के ऊपर 0 हो रहा है, किस किस के ऊपर 0 हो रहा है। देखो ये हो रहा है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ये हो रहा है x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। तो पहले इसकी फंक्शंस लिख लो। हमें पता है ये कितनी डोमेन्स बन गई आपके पास, -1 और 1 के ऊपर। पहली रेंज बना लो x लेस देन इक्वल टू -1 वाली। तो y क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -2x, y इज इक्वल टू -2x। तो हमें क्या पता लगा, x लेस देन इक्वल टू -1 के ऊपर ग्राफ क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू -2x। हमें पता है ये क्या है, लाइन होती है जो किसके पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, और इसकी स्लोप क्या होगी, -2 है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन। ठीक है, अब दूसरी रेंज देखो, -1 से लेके 3 तक, सॉरी 1 तक। क्लियर है? तो आपके पास देखो y क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा नेगेटिव ही रहेगा ये तो, और ये क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये क्या आ गई आपके पास 2। कांस्टेंट है, कांस्टेंट लाइन हमें पता है कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब तीसरी रेंज ले लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली। तो y क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 विच इज 2x। तो हमें क्या पता लगा, ये क्या है आपके पास, फिर से क्या है, लाइन है जिसकी अब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप क्या थी, नेगेटिव। अब हम इजिली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हमने देखना है -1 1, ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। x लेस देन इक्वल टू -1 के ऊपर ग्राफ क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू -2x। x इज इक्वल टू -1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, यहाँ पे कहीं पे आएगी। और हमें पता है कि यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -1 के ऊपर ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू -2x, जिसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट डिक्रीजिंग वाली बनेगी, इंक्रीजिंग वाली तो नहीं बनेगी क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अब देखो -1 से लेके 1 तक ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बनेगी आपके पास, ये चीज बनेगी। क्लियर है? ये लाइन बनेगी कांस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन है ये, y इज इक्वल टू 2 वाली। क्लियर है? थर्ड देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर ग्राफ क्या था, y इज इक्वल टू 2x, दैट इज स्लोप क्या थी आपकी, पॉजिटिव थी। तो ये क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया y इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसी k की वैल्यू बतानी है सच दैट एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट। पहले देखते हैं एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन कब आएंगे। देखो अगर हमारी y इज इक्वल टू k क्या होगी, या तो ये होगी या फिर क्या होगी, चलो हम ऐसे नहीं देखते। देखो y इज इक्वल टू k क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। पहले तो हमें ये चीज क्लियर है। अब हमें पता है कि अगर हम ये वाली लाइन ले लें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट करिए ग्राफ को, 2 पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन हो गए, 2।
तो यहाँ पे k क्या होगा, ग्रेटर देन एग्जैक्टली 2 होगा। तो हमें क्या पता लगा, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन कब होंगे, इफ अगर k क्या है आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। क्लियर है ये चीज। अब आ जाओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर। इनफाइनाइट देखो कब होंगे, जब k क्या होगा, अगर ये वाली लाइन से पास कर रहा हो तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी। तो हमें क्या पता लगा, अगर k कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2 लाइन क्या होगी आपकी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगी। ठीक है। तीसरा आ जाओ नो सोल्यूशन। हमें दिख रहा है कि ग्राफ क्या है आपका, ये वाला है। तो अगर हम k मतलब y इज इक्वल टू k यहाँ पे कहीं पे भी ले लें तो हमारा क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। तो नो सोल्यूशन कब आएगा, जब k क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होगा। क्लियर है ये चीज। तो हमने देखा कि हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें क्या पता लग गया कि कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, कब नो सोल्यूशन होगा, कब आपके पास एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगे। क्लियर है। तो हमने देखा कि ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें इजीली सारा कुछ पता लग रहा है। तो आप ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करा करो मॉडुलस का। कैसे, जो भी पॉइंट्स के ऊपर ये 0 बन रहा है, पहले वो लाइन ड्रॉ कर ली, अलग अलग रेंज में अपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ऐसे। उसके बाद k की वैल्यूज जैसे जैसे जो मांग रहा है वैसे वैसे हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है। आप इनको रिवाइज करो, फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।